Hello students, today we will be see again topic number 3, admission of partner, problem number 5, page number 163. Under this problem we open pair adjustment accounts, all partners capital account and small bank account and balance sheets. बैंक अकाउंट के ऊपर थोड़ा एडजस्टमेंट, इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना। डायरेक्ट एंट्री की तो चलती है बैंक अकाउंट की एसेट साइड में, बट we calculate the balance of bank account. How many cash are deposited into the bank by goodwill by partners? So we should calculate the bank account also. तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको अभी 4 अकाउंट देखेंगे। पहला हमेशा की तरह 3 अकाउंट आपको ओपन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड बैंक अकाउंट. It is not necessary bank account, but we should calculate the balance, actual balance of our cash. कैश का एक्चुअल बैलेंस कैलकुलेट करने के यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ओनली प्रिपेयर एक्स्ट्रा अकाउंट बैंक अकाउंट, नहीं तो हमेशा की तरह आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। रूल्स आपको मालूम है, पहले लायबिलिटी साइड सॉल्व करेंगे, बाद में एसेट साइड एडजस्टमेंट के टिक मार्क करेंगे लायबिलिटी और एसेट साइड में। एवरी एडजस्टमेंट है 2 फोल्ड इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करना है। प्लस हुआ तो सेम साइड ऑफ आवर हैंड, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ आवर हैंड। ये रूल आपको याद रखना है। तो now students, today we start our problem number 5, पेज नंबर 163, 163। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप एक रफ पेज रखिए, रजिस्टर हमेशा की तरह आप जो मेंटेन करते हैं वो एक रजिस्टर सामने रखिए, और सामने HSC बोर्ड का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 163, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर 5। टुडे नाउ वी स्टार्ट। ओके, we see first read the every sentence problem carefully, each and every word are most important here। पूरा पढ़ लेंगे एक बार और उसके बाद में एडजस्टमेंट के टिक मार्क करेंगे। अकाउंट तो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, आप भी घर पर ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करके रखते जाओ, यानी कि आपका टाइम सेव होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। 3 पार्टनर्स आर देयर, Mr. Kishore, Mr. Lal, and third partner is admitted Ram. Kishore, Lal, and Ram. Mr. Kishore and Mr. Lal, we are partnership, sharing profit and loss in the proportion of 3:2. रेशियो का है 3/4 and 1/4। रेशियो साइड में लिखा रखते हैं, रेशियो 3/4 and 1/4। उनका दोनों का रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3/4 and 1/4। ये आपका ओल्ड रेशियो सीखो। प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ रेशियो क्या कहना है? ये आपका ओल्ड रेशियो है, ये बाजू में लिख कर रखते हैं, आपको उसको बाद में कैलकुलेशन को काम करेगा। ओल्ड रेशियो कितना है? किशोर और लाल का 3/4 and 1/4। ओल्ड रेशियो क्या कर, उसका उपयोग क्या होता है? आपको प्रॉब्लम के अंदर जो गुडविल दिया जाता है तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इफ जनरल रिजर्व गिवन इन आवर लायबिलिटी साइड, द जनरल रिजर्व इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व भी पुराने पार्टनर को, यानी किशोर और लाल, ये 2 जो ओल्ड पार्टनर से कहते हैं अपने समझने के लिए। और राम क्या है? एडमिटेड थर्ड पार्टनर से आप न्यू कंसिडर करेंगे। इज इज न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन हुए फिर? किशोर एंड लाल। प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा समझ में आने के लिए, ओल्ड पार्टनर किशोर एंड लाल, उनका रेशियो है 3/4 and 1/4। राम वॉज थर्ड पर्सन, ही एडमिटेड इनटू दिस फर्म, सो इट इज ए न्यू पर्सन। इसे न्यू पार्टनर कहा जाएगा, और पहले जो पार्टनर उसको ओल्ड पार्टनर कहा जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? किशोर एंड लाल। न्यू पार्टनर कौन है? मिस्टर राम। जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है, ही एडमिटेड मिस्टर राम। द राम आर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। तो गुडविल जो लाता है न्यू पार्टनर, गुडविल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं 3 अकाउंट। तो उसके बाद में एडजस्टमेंट के मार्क करने के बाद लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दी हुई होंगी, तो उसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, ठीक है। क्रेडिटर्स 1,20,000, जनरल रिजर्व 1,12,000, कैपिटल किशोर का 90,000 और लाल का 48,000। टोटल लायबिलिटी साइड की 2,70,000। एसेट साइड के हो जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 6,000, स्टॉक 60,000, डेटर सेम 60,000, 60,000, बिल्स रिसीवेबल 39,000 एंड कैश एट बैंक 30,000। इसलिए बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट में टू बैलेंस डाउन
30,000। डेबिट एसेट साइड हमेशा डेबिट होती है और लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करती है। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट से डेबिट बैलेंस होता है। They decided to admit Ram. They decided to admit third person Ram. Who decided? Kishore and Lal. They decided, Miss Kishore and Lal decided to admit Mr. Ram. 1st April 2018. तो अपने ओपनिंग बैलेंस शीट होती है 3rd फर्स्ट 2018 की, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट इस प्रॉब्लम के अंदर, इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको प्रिपेयर करना है। तो हमेशा आप क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं अदर चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों कहते हैं कि उसकी डेट क्या है? 1st April। 1st April इज द डेट ऑफ ओपनिंग। 31st रहती तो क्या कहते थे आप? क्लोजिंग। ओके, समझ में आया? ओके, ठीक है। ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर्स। हु? Ram should be given 1/5 shares, and for that brought in 60,000 as his capital. उसने कैपिटल कितना लाया? 60,000 रुपए। ओके, और वो आरटीजीएस द्वारा उसने किया। आरटीजीएस किसके द्वारा किया जाता है? 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन आप देखते हैं, आरटीजीएस द्वारा या एनईएफटी द्वारा, निफ्ट द्वारा या आरटीजीएस द्वारा। ये 2 द्वारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ऑनलाइन का। आरटीजीएस द्वारा उन्होंने क्या किया? ट्रांसफर मनी टू आवर फर्म। ये फर्म को उसने मैंने ट्रांसफर किया न्यू पार्टनर ने। ही ब्रिंग कैपिटल 60,000 बट थ्रू आरटीजीएस, है नी। ऑनलाइन द्वारा उसने क्या किया? पेमेंट बैंक द्वारा पेमेंट किया। कैश नहीं लाया तो उसने बैंक द्वारा आरटीजीएस द्वारा क्या किया? पेमेंट किया। इसलिए बैंक अकाउंट अपने पे प्रिपेयर किया आरटीजीएस के ट्रांजेक्शन बताने के लिए। गुडविल शुड बी रेज 60,000। गुडविल 60,000 रेज हुआ। गुडविल क्या करना है आपको? न्यू पार्टनर लाइव गुडविल और पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3/4 and 1/4। ये थोड़ा ध्यान में रखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार्क करो। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट यानी इंक्रीज होना, बढ़ना, प्लस करना पड़ेगा आपको 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट जो आपका है 75,000, उसका 20% आपको कैलकुलेट करना है। टिक मार्क करो लैंड एंड बिल्डिंग को। फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड 10%। फर्नीचर और स्टॉक को टिक मार्क करके रखो। ऐसे साइड में रहता है फर्नीचर स्टॉक 10%, उसका डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है। इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस। सो डिप्रिसिएशन के ऊपर प्लस कुछ नहीं होता है। एसेट के ऊपर जो डिप्रिसिएशन रहता है इट इज अ माइनस। हमेशा डिप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, प्लस नहीं होता है। इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस। तो डिप्रिसिएशन माइनस करो। स्टॉक है आपका 6,000 और स्टॉक है 60,000। 60,000 और 6,000 के ऊपर आपका टिक मार्क करके उसके ऊपर डिप्रिसिएशन है 10%, वो आप माइनस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट 5 एडजस्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 5, उसमें क्या कहा गया है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। वो मेंशन किया जाता है एडजस्टेड फॉर देयर, किस तरह एडजस्ट करना है जो बैलेंस आने वाला है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का आपको कैलकुलेट करना है। जो 60,000 पार्टनर का कैपिटल है न्यू, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करके तीनों पार्टनर को 60,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। The capital of all partners should be adjusted their new profit sharing ratio. Adjusted their new profit sharing को इसके नीचे अंडरलाइन करो। Adjusted their new profit sharing ratio. Adjusted से लेकर new profit sharing ratio पूरी सेंटेंस को अंडरलाइन करो अलग मेंशन से। एंड थ्रू बैंक अकाउंट, जो बैलेंस उसका आने वाला है इसका कैपिटल अकाउंट को बैंक थ्रू द्वारा आपको बताना है। बैलेंस शीट जो आप कैलकुलेट करते हैं वहां पे क्या लिखना है? बैंक अकाउंट या डेबिट में फर्क आए तो टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू देयर साइड, बैंक के उस साइड में आपको ट्रांसफर करना है। क्रेडिट में आया तो डेबिट में आएगा, डेबिट में आया तो क्रेडिट में आपको ट्रांसफर करना है। ओके, डेबिट का आया तो क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, अपोजिट साइड में उसका ट्रांसफर अभी होते रहता है एंट्री का, या अकाउंट का रूल्स है अपने। तो जो बैलेंस आने वाला है एडजस्टमेंट 5 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है। निकलने के बाद एडजस्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट द्वारा उसको आपको ट्रांसफर करना है। जो बैलेंस आएगा न्यू रेशियो, न्यू बैलेंस, वो न्यू कैपिटल उनका न्यू कैपिटल आप लायबिलिटी साइड में बताएंगे। और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आप बैलेंसिंग फिगर आप बताएंगे बैंक अकाउंट से। वहां पे बैलेंस शीट की जगह क्या लिखना है? बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। रिलेटेड बैंक अकाउंट क्लोज करके उसका डिफरेंस कैश अकाउंट को ट्रांसफर करना है एसेट साइड में। ऐसी टोटल एसेट्स आप कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड यहाँ पर आपके आउटर कॉल में बाद में आएंगे। अरे कैश हम पहले क्या आप डायरेक्ट लिखते थे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहता था, तो डायरेक्ट बाहर के आउटर कॉलम में लिखते थे। नाउ स्टार्ट, ये होगा आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की टिक मार्क अपनी जनरल रिजर्व, ये आपका एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर को। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट टिक मार्क करो, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट टिक मार्क करो, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट टिक मार्क करो। इस प्रॉब्लम के अंदर डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट अभी नहीं है ना, डेटर्स डायरेक्ट आपको बाहर लिखना है। ओके, बाकी आपको हमेशा की तरह कैलकुलेशन आपको करना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बैलेंस इट एज
एज ऑन दैट डेट ऑफ द न्यू फॉर्म के आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो आपको इसकी प्रॉब्लम के अंदर आपको जनरल एंट्री पूछी गई है, तो जनरल एंट्री तो आपको पास करना है, पर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रॉफिट का अमाउंट की एंट्री आपको करना पड़ती है। इसलिए इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने क्या किया, पूरा प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके बताया और बता रहा हूँ। पूरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद में जनरल एंट्री आपके फास्ट करके हो जाती है, फास्ट आपको कैलकुलेट कर सकती है जनरल एंट्री किस तरह की आ जाती है, वो मैं इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ओरली बताऊंगा। ओके, नाउ स्टार्ट। पहले देखते हैं लायबिलिटी साइड, एडजस्टमेंट की मार्किंग हुई, अकाउंट ओपन किया हमने, एडजस्टमेंट की मार्किंग हुई। पहले लायबिलिटी साइड की ओर आओ, पेज नंबर 163। नाउ स्टार्ट, पेज नंबर 163 देखेंगे। क्रेडिटर्स रेट साइड को फास्ट करते हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर साइड को क्रेडिटर्स लिखो बाहर कितना, 1,20,000 क्रेडिटर्स। लायबिलिटी आपकी क्रेडिटर्स 1,20,000, क्रेडिटर्स 1,20,000। एडजस्टमेंट ये एडजस्टमेंट ब्लैक, एडजस्टमेंट तो रेड पेन यूज करेंगे और सिंगल इफेक्ट आता है ब्लैक पेन यूज करेंगे। ओके, ठीक है। क्रेडिटर्स खत्म होगा, लायबिलिटी साइड देखते हैं। जनरल रिजर्व और पार्टनर्स को बैलेंस की जगह छोड़ दो, यहाँ पर मैं बैलेंस भर रहा हूँ बाय जनरल रिजर्व जो आपको जी जनरल रिजर्व और पार्टनर्स को और डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व कितना आपका, ये जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में दी होती है। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को रेशियो में अमाउंट कितना देखो, जनरल रिजर्व का अमाउंट है आपका 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। ओल्ड पार्टनर 3/4, ये पहले किशोर का, और 12,000 लाल 1/4 किशोर एंड लाल, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 से डिवाइड करो, 4 1 4 4 3 12, 3,000 इंटू 3 9,000, 4 1 4 4 3 12, 3 0 लगा दो, 3,000 इंटू 1 कितना होता है 3,000। इनकी टोटल करके देखो, 9 3 कितना होते 12,000, यानी गुडविल कितना हुआ 9,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है 9,000 3,000। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, न्यू पार्टनर को क्या करना है डैश करना है, न्यू पार्टनर को डैश करना है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में 12,000। इस तरह जनरल रिजर्व का आपको कैलकुलेशन बताना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं बैलेंस शीट की नेक्स्ट साइड देखते हैं। इसकी जगह आपको वर्किंग नोट के लिए मैंने जगह रखी है, समझ में आएगी। बैलेंस शीट की अभी नेक्स्ट साइड देखते हैं। कैपिटल किशोर एंड लाल का कैपिटल आपके पास है। किशोर का देखो कितना, किशोर एंड लाल, किशोर देखो बैलेंस उसका है, मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं बैलेंस BL लिखा तो चलता है, मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का नहीं है, किशोर और लाल का है, तो दोनों इसमें लिखो, किशोर और लाल किसमें। कितना कैपिटल है 90,000 और 48,000, 90,000 90,000 90,000 90,000 और 48,000, 90,000 और 48,000, दोनों की टोटल बाहर जब ही आपको 1,38,000, 90,000 और 48,000 48,000। इसका कैलकुलेशन अपन बाद में सेकंड इफेक्ट होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं अभी कैलकुलेशन। एसेट साइड की ओर आ जाओ। लायबिलिटी साइड आपकी और हो चुकी है, अभी एसेट साइड की ओर देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट्स है, कैश इनकी जगह छोड़ो लैंड एंड बिल्डिंग इधर में लिखो पहले, उसके बाद में एडजस्टमेंट रेट करेंगे। एडजस्टमेंट रेट टिक मार के। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास 75,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट कितना है देखो, 3 नंबर का एडजस्टमेंट है। एप्रिशिएट 20% से एप्रिशिएट हुई, प्लस 20% एप्रिशिएट, प्लस 20% बढ़ गई वो, प्लस 20% एप्रिशिएट में इंक्रीज होना, एप्रिशिएट ऑन 75,000 ये अमाउंट के ऊपर आपको 20% प्लस करना है। इसके ऊपर 75,000 रफ में इंटू 20% डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कम होगा, एक जीरो कितना आया 750 इंटू 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो लगा दो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करो 10 15,000 15,000, ये 15,000 इसमें प्लस करो। 75 और 15 कितने होते हैं 80 90,000 90,000। सेकंड इफेक्ट इसका करना, ये फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर हुआ, एवरी एडजस्टमेंट 250 प्लस हुआ, एप्रिशिएट हुआ, एसेट एप्रिशिएट हुआ, पेयर एडजस्टमेंट क्रेडिट में लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग इनटू ब्रैकेट एप्रिशिएटेड
लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड कितना है 15,000, जितना हो उसका सेकंड इफेक्ट होगा, फर्स्ट इफेक्ट प्लस हो सेकंड इफेक्ट। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में प्लस हुआ तो राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस होता तो लेफ्ट हैंड साइड में जाता था आपका हैंड की। ओके, ये मैंने इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका एडजस्टमेंट फर्नीचर, फर्नीचर लिखो, फर्नीचर और स्टॉक के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन है, दोनों एडजस्टमेंट साथ में लेंगे। एडजस्टमेंट मतलब फर्नीचर एंड स्टॉक 10%, स्टॉक भी ले लो, स्टॉक का वर्ड ले लेंगे, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 6,000 है आपका और स्टॉक 60,000 है, इसके ऊपर आपका डिप्रिसिएशन है, दोनों के ऊपर, दोनों का एडजस्टमेंट है, दोनों एक पर एक साथ में कर लेंगे। तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 10% कितना डिप्रिसिएशन देखो, बाय 10% डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है बाय 10% डीईपी, बाय 10% डीईपी, दोनों का कॉमन एडजस्टमेंट से कम में सॉल्व कर लेंगे अभी ऑन 6,000, 6,000 के ऊपर 10% से कितना आता है 1,600 और 10% से 60,000 6,000, 6,000 में से 600 कितना था 5,400 और 60,000 में से 6,000 कितने रहता 54,000। सेकंड इफेक्ट जो माइनस किया तो ऑपोजिट साइड में, देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। डिक्रीज वैल्यू इन एसेट्स, टू इंक्रीज हो तो यहाँ लिखना है, एसेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट में लिखना है, डिक्रीज हो तो डेबिट में लिखना है। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डीईपी ऑन फर्नीचर, डीईपी लिखा तो चलता है, टू डीईपी ऑन फर्नीचर एंड टू डीईपी ऑन स्टॉक, टू डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, टू डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक। डायरेक्ट बाहर लिखो 600 और 6,000, 600 और 6,000, जो माइनस किया उसका सेकंड इफेक्ट, आपने 600 माइनस किया उसका सेकंड इफेक्ट, 6,000 माइनस किया उसका सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे पूरे सेकंड इफेक्ट आपको लेना है। सेकंड इफेक्ट लिखने वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं, खाली अमाउंट आपको वहां पे लिखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडजस्टमेंट डेटर्स, डेटर्स आपके एसेट से डायरेक्ट बाहर लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। डेटर्स, डेटर्स डायरेक्ट बाहर लिखो, कितना डेटर्स लिखो पेज नंबर 163, डेटर्स आपके पास 60,000, डायरेक्ट बाहर लिखो 60,000, 60,000 डायरेक्ट बाहर लिखो, एडजस्टमेंट हमेशा आरडीडी का एडजस्टमेंट होता है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं ये प्रॉब्लम के अंदर, इसलिए डायरेक्ट बाहर लिखो। बिल्स रिसीवेबल 39,000, बिल्स रिसीवेबल का एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्स रिसीवेबल इज आवर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल डायरेक्ट बाहर लिखो, कितना बिल रिसीवेबल 39,000, डायरेक्ट बाहर लिखो 39,000। ये होगा आपका पेज नंबर 163 का एसेट साइड करते। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपके पास बैंक अकाउंट है, इसलिए 2 ये बैंक अकाउंट के पास है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट साइड डेबिट होती है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना देखो आपके पास 30,000, डेबिट में लिखो 30,000, ये 30,000। ओके, अभी आपकी बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपकी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड अभी और हो चुकी है। एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट आपने किया, अभी एडजस्टमेंट रीड करते हैं। पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। ही शुड गिवन 1/5 शेयर्स, ही शुड गिवन मीन्स राम, ही शुड गिवन 1/5 शेयर्स, राम का शेयर कितना है 1/5 शेयर्स, राम he should given 1/5 share of profit, ये सब ये साइड में लिखा है, he means राम share 1/5 share of profit, for that brought 60,000 capital through RTGS, 60,000 capital उसने लाया, तो बाय बैंक अकाउंट 60,000 है, राम के इसमें 60,000 लिखो, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो 2, राम कैपिटल अकाउंट, तो राम कैपिटल अकाउंट 60,000, डेबिट क्रेडिट में तो डेबिट में उसका सेकंड बेट, तो राम कैपिटल अकाउंट। पहले इफेक्ट यहां पर करना है आपको 60,000 का, सेकंड इफेक्ट यहां पर करना है। ओके, पहले इफेक्ट यहां करना है, बैंक अकाउंट आपके पास है, बैंक अकाउंट राम कैपिटल अकाउंट 60,000, सेकंड इफेक्ट आपको करना है। नहीं रहता तो क्या आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट लिखते थे और कैश अकाउंट में सेकंड इफेक्ट करते थे। बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है 60,000, पहला इफेक्ट आपको करना है बैंक अकाउंट में राम कैपिटल 60,000, सेकंड इफेक्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैंक अकाउंट, दोनों राम का कॉलम में लिखो 60,000, दोनों के इसको क्या करो डैश। ओके, ये होगा पहला एडजस्टमेंट आपका क्लियर। सेकंड है गुडविल शुड बी रेज 60,000, 60,000 गुडविल रेज हुई है, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करो होल पार्टनर्स को रेशियो में, गुडविल के ऊपर एडजस्टमेंट रहता है, उसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। तो बाय गुडविल
रेज गुडविल का एडिशन करेंगे, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल टोटल कितना है आपके पास एज पर एडिशन सेकंड 60,000 रुपये गुडविल आपके पास 60,000। पहला है आपका किशोर, किशोर को डिस्ट्रीब्यूट करना है 60,000 इंटू ओल्ड रेशियो, उनका ओल्ड रेशियो में गुडविल और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरा है लाभ 60,000 इंटू 1/4, 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 5 15,000, ये 15,000 15,000 इंटू 3 45,000 एंड 15,000 इंटू 1 15,000। फिर राम किशोर का है 45,000, राम का है 15,000 15,000, लाल को आपको देना नहीं, लाल ने ब्रिंग किया गया गुडविल 35,000 किशोर लाल। सेकंड इफेक्ट गुडविल इज और एसेट्स, गुडविल सेकंड इफेक्ट गुडविल टोटल गुडविल कितना है 60,000, ये एसेट से एसेट साइड में देखो गुडविल इज और एसेट्स सेकंड इफेक्ट। आपके पास गुडविल अकाउंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट एसेट साइड में गुडविल बाहर पता है तो चलते हैं। बैंक अकाउंट आपने इसलिए वो कैलकुलेट किए ओपन किए क्योंकि आपको आरटीजीएस से ट्रांजेक्शन उनका होता है गया, इसलिए उसमें ओपन बैंक अकाउंट एंड अनदर ट्रांजेक्शन वी हैव सी बैलेंस ऑफ एडिशन नंबर 5 में भी आपको बैलेंस बैंक अकाउंट थ्रू आपको बताना है, इसलिए अपने बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन किए। ठीक, एडिशन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग का। एडिशन नंबर 4 फर्नीचर एंड स्टॉक का भी आपका एडिशन हो चुका है। एडिशन नंबर 5 इंपोर्टेंट एडिशन अभी चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। The capital of all partners should be adjusted. Capital of all partners should be adjusted. Adjusted न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल एडजस्ट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको कैपिटल एडजस्ट करना है। तो अभी रफ वर्किंग में देखते हैं। न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट 5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बोलो ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, यानी न्यू शेयर का न्यू पार्टनर का बैलेंस ऑफ 1 उसे बोलते हैं। तो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इक्वल टू आपको कैलकुलेट करने में पहला कौन है किशोर, दूसरा कौन है लाल, तीसरा कौन है आपका राम का न्यू रेशियो आपको मालूम है कितना है, ये ब्रिंग 1/5 है ना, देखो पहले सेंटेंस में 1/5 शेयर्स, ये उसका न्यू रेशियो होगा राम का आपको मालूम है। आपको कैलकुलेट करना है किशोर का, तो किशोर का ओल्ड रेशियो क्या है 3/4, लाल का कितना है 1/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1 यानी 1 - 1 डिवाइडेड बाय 4। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं अभी। बैलेंस ऑफ 1 यानी 1 - 1 4 1/5 इसका बैलेंस। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करना है 5 × 5 में से 1 गया 4 डिवाइडेड बाय 5, ये होगा बैलेंस ऑफ 1 4 डिवाइडेड 5 1/4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड 5, इनको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करो 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो कितना आता है देखो, ये 4 कट हो गए, रहा 3/5 रहा। इसके बाद में ये 4 कट हो गए, सेकंड में कितना है 3/5, साइड में लिखते 3/5 और इसका 1/5, यानी किशोर इज टू लाल इज टू राम कितना है 3/5, ये आपका 3/5 इज टू अगेन 3/5 इज टू 1/5, ये 1 4 कट गए 1/5 रहा 1/5 इज टू 1/5, यानी रेशियो कितना है आपका 3:1/5 ये दोनों का 1/5 दैट इज 3:1 दैट इज 3
1:1 ये आपका 3:1:1 ये आपका रेशियो आता है, यानी 3/5 1/5 1/5 ये अब आपका न्यू रेशियो। यहाँ पे लिखते हैं न्यू रेशियो, ये आपका न्यू रेशियो रफ में लिख कर उसको मार्क में लेते हैं रफ वोटिंग, खाली ये रेशियो से उसका कैलकुलेट रेसिप्रोकल आपको रेशियो पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करके एडजस्ट करना है बैंक अकाउंट से। तो न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट टोटल फ्रॉम न्यू रेसिप्रोकल रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। रेसिप्रोकल रेशियो जो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होता है उस कैपिटल को आपको रेसिप्रोकल करके उसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ये आपका रेशियो आता है पूरा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जिसमें हम जगह बनाते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल। ये अभी रेशियो आपको मालूम है, रेशियो साइड में लिख लेते हैं, ये रेशियो यहाँ पे लिख लेंगे अभी। न्यू रेशियो 3/5 1/5 1/5 यहाँ पे आप जगह आप क्रिएट करते हैं, जगह आप क्रिएट करते हैं, न्यू रेशियो आप लिख करके। न्यू रेशियो आपको मालूम है दिसंबर 5 आपका चल रहा है, तो न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं, साइड में लिख लेते हैं आप इसको। ओल्ड रेशियो से कंपेरिजन करके न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 ये न्यू रेशियो का फॉर्मूला है। फॉर्मूला यूज करके आपका न्यू रेशियो कितना है वो न्यू रेशियो आप लिखते हैं साइड में और कैलकुलेशन करते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो कैपिटल ऑफ फर्म, न्यू रेशियो आप लिख देते साइड में, न्यू रेशियो 3/5 किशोर का है इज टू 1/5 ये बाजू में लिख के रखते, किशोर लाल एंड राम 1/5 3/5 1/5 ये रेशियो ऊपर लिख के रखा हमने, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको निकालना है कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ध्यान से देखो, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन सा आपका राम, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ राम, रेसिप्रोकल शेयर ऑफ राम। रेसिप्रोकल कितना है उसका 1/5 उसने दिया हुआ शेयर, इसका रेसिप्रोकल शेयर कितना है 1/5 तो रेसिप्रोकल आपको क्या होता है 5/1, उसकी व्यस्त क्रिया करना है। तो किस तरह ध्यान रखो, टोटल कैपिटल ऑफ द राम का कैपिटल कितना आपका 60,000 है, ही ब्रिंग 60,000 बैंक अकाउंट आपने 60,000 राम का भी हटाएंगे इनटू रेसिप्रोकल 1/5 शेयर से 1/5 शेयर उसने ब्रिंग किए, ही ब्रिंग 1/5, इसका रेसिप्रोकल क्या आता है 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5/1, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है व्यस्त क्रिया करना, 5 ऊपर लेना नीचे डिवाइड में 1 आएगा। सो 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, ये होगा उसका रेसिप्रोकल। कितना होगा 6 इंटू 5 3 लाख रुपए, कितना होगा 3 लाख, 6 5 30 1 2 3 4 1 2 3 4 3 लाख रुपए। तो किशोर का कैपिटल आपका क्योंकि न्यू रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसका कितना होगा न्यू रेशियो आपका आएगा उसमें करो, उसको डिवाइड करो, टोटल है आपका 3 लाख रुपीज, 3 लाख इंटू न्यू रेशियो 3/5 किशोर का, वो कैलकुलेशन करो। दूसरा है लाल का न्यू रेशियो कितना है 3 लाख इंटू 1/5 जो आपने कैलकुलेट किए थे, एंड थर्ड पार्टनर राम 3 लाख इंटू 1/5, 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 5 6 30, ऊपर के 4 जीरो लगा दो, ये होगा 60,000, 5 1 5 5 6 16 6,000, 5 1 5 5 6 30, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 6 3 18 और ये 4 जीरो, 6 3 1 ये 60,000,
और 6 इज 1, ये 60,000 60,000, 1,80,000 60,000 टोटल करो, टोटल 0 0 0 0 20, ये 3 लाख, ये टोटल कितनी आती 3 लाख रुपये बराबर उनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये रेशियो मार 3/5, न्यू रेशियो 1/5 एंड 1/5। ये आपका बैलेंस है 2। ये बैलेंस जो एडिशनल 5 के अनुसार एडिशनल 5 एक बार रीड करते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट थ्रू आपको उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस आपका है टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जो बैलेंस आपका है 1,80,000, 1,80,000 एज पर एडिशन नंबर 5, ये 60,000 और ये कितना है 60,000। यहां पर उसका फर्स्ट इफेक्ट ये होगा आपका फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कैपिटल में कैपिटल से किशोर, लाल एंड राम, इसका सेकंड इफेक्ट 1,80,000 डायरेक्ट बाहर देखो 1,80,000, 60,000 या 3 लाख बाहर लेकर डायरेक्ट चलता है इनर में लिखकर 60,000, इसका सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट हो गया। और जो बैलेंस आएगा अभी इस अकाउंट का वो बैलेंस आपको बैंक अकाउंट से बताना है। तो पहले क्लोज करो और प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट या लॉस है वो आपको मालूम नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को रैपिड करते हैं। टोटल करो 15,000 हाईएस्ट आपकी, ये हाईएस्ट टोटल है। ये पहली करो टोटल 15,000, ये टोटल इधर लिखो 15,000। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता कहां लिखना है। यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, उसे कहते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट उनका है कितना है, क्रेडिट की टोटल हाईएस्ट है तो क्रेडिट कितना है 15,000, ये क्रेडिट टोटल है। उसमें से डेबिट माइनस करो, डेबिट कितने है 6,600, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया 15,000 में से 6,600 गया, कितना रहता है नीचे 8,000। कैलकुलेटर आउट में आपको 8,400, ये 8,400 क्या आपका प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट क्या करना है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपका ओल्ड रेशियो कितना है 3/4 है 1/4, उसमें दे दो किशोर, लाल, किशोर का आपका 3/4 है 8,400 इंटू 3/4, लाल 8,400 इंटू 1/4, 4 से डिवाइड करो 4 1 4 2 8 4 1 2,100 2,100 और इसका डबल 6,300, दोनों की टोटल करो 8,400 आती है। इसका सेकंड रेट करो 6,300 और 2100 क्रेडिट में करना है बाय प्रॉफिट और बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। दोनों का है दोनों को दो 6,300 और 2,100 ओके। अभी क्लोज करना है इस अकाउंट को और इस अकाउंट को जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस बैंक अकाउंट थ्रू आपको बताना है एडिशनल 5 के अनुसार। एक बार एडिशनल 5 रीड करेंगे। The capital account of all partners should be adjusted their new profit sharing ratio. New profit sharing ratio से आपने एडजस्ट किए 180,000 60,000 60,000, उसका सेकंड इफेक्ट किए न्यू प्रॉफिट का एंड थ्रू बैंक अकाउंट प्रॉफिट रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट द्वारा आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले टोटल करो। राम के टोटल हाईएस्ट है 60,000, ये 60,000, ये टोटल करो 48,000 3,000 15,000 और 2,100 कितना आता है देखो 68,100 68,100 68,100। वो इधर देखो इधर 1,80,000 बड़ी टोटल आपकी 1,80,000, ये कॉलम की टोटल बड़ी है, यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है 1,80,000। यहाँ पे 68,100 यहाँ पर लिखो, यहाँ पे 60,000। ये जो डिफरेंस आने वाला है डिफरेंस वो बैंक अकाउंट द्वारा आपको बताना है टू बैंक अकाउंट रेट बेस से बताएंगे एज पर एडिशन नंबर 5 के अनुसार। जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर दो जगह पे डिफरेंस आने वाला है आपका। यहाँ पर 60,000 यहाँ पे नील हो जाता है 60 यहाँ पर है, यहाँ पे 60 ऑलरेडी 60 आपके है टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस बैंक अकाउंट सीडी
180 180 यहाँ पे डिफरेंस आएगा। टू बाय बैंक अकाउंट, क्रेडिट को बाय लिखते हैं बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर BL फिगर। इसकी टोटल आगे से करो 90,000 9,000 4,500 6,300, ये माइनस करो 1,80,000 में से। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा किशोर अकाउंट को, वो डिफरेंस देखो कितना आता है 29,700, 29,700, 29,700, 29,700, 29,700। यहाँ पर टैली हो जाती टोटल। यहाँ पर आपकी टोटल ये हाईएस्ट टोटल पहले आपने किए वो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर डिफरेंस आपने निकाले। अभी 60 में से 60,000 8,100, 60,000 में से 68,100 में से 60,000 कितना रहता है 8,100 और 29,700, 29,700। इसका सेकंड डेबिट आपको करना है। बैंक अकाउंट आपके पास है, बैंक अकाउंट की नेम में टू कहां से लाए अपने किशोर अकाउंट के, तो किशोर कैपिटल अकाउंट, किशोर कैपिटल अकाउंट कितना है 29,700। और ये डेबिट में तो क्रेडिट में जाए दो बाय कौन सा अकाउंट, ये लाल, बाय लाल कैपिटल अकाउंट। कितना है लाल कैपिटल अकाउंट का लिखो, कितना है 8,100। ये अकाउंट आपका क्लोज होगा, इसका बैलेंस अपने यहाँ ट्रांसफर किए, ये अकाउंट क्लोज पड़ा है। यहाँ पे डिफरेंस आता है 8,100। टोटल करो डेबिट साइड की 30,000 60,000 90,000 और 29,700, कितना आता है टोटल 1,19,000, 1,19,700, 1,19,700। उसमें से 8,100 माइनस 1,19,700 माइनस 8,100 8,100, 0,061 11 1,116,000, 1,11,600। ये डिफरेंस आता है 1,11,600। ये आपका बैलेंस आया कैश अकाउंट का, बैंक अकाउंट का आपका बैलेंस आया 1,11,600। क्या किया आपने 1,19,700, 1,19,700 में से 1,19,700 से 8,100 आपने क्या किया माइनस किए। तो उसे जो डिफरेंस आता है उसे कहना है बाय बैलेंस शीट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कैश कितना है, कैश बैंक अकाउंट आपका कैश एट बैंक, कैश एट बैंक लिखो आप, कैश एट बैंक 1,116,000, 1,116,000। अब टोटल करो बैलेंस शीट की, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। बैलेंस शीट की टोटल करो, बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल। ये कट कर देते हैं, अभी इसका काम हो चुका है आपका। एग्जाम में आपको रफ पेज इसलिए रखना है कि आपको कैलकुलेशन रफ में करना है, रफ को मार्क नहीं होते, इसलिए मेक द टोटल फर्स्ट। टोटल करते हैं, टोटल करो फर्स्ट करके, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। टोटल करो 1,80,000 60,000, ये 60,000 और 1,20,000 कितना आता है 4 आइटम की टोटल कितना आता है, पता करके लिखो कितना आता है। टोटल करो फास्ट, दोनों साइड की टोटल करो कितना आता है, आपका टेली हो जाएगा प्रॉब्लम। बोथ साइड्स आर इक्वल, टोटल करो फास्ट करके, फर्क करके टोटल करो फास्ट, कितना है टोटल। टोटल करो पेज नंबर 163, कुछ मिनट रुकता हूं। 2 लाख कितना देखो, प्रॉब्लम नंबर 5 की टोटल करो फटाफट। बोथ साइड्स आर इक्वल इनटू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम पूरे बोथ साइड्स आपकी इक्वल आती है। टोटल करो कितनी आती है बैलेंस शीट, टोटल बैलेंस शीट टोटल करो कितना आती है 6 लाख, 3 और 1 ये 3 लाख, 4 लाख बोलो 20, 4,20,000, 4,20,000। बहुत टाइम लगा दिया आपने, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। ये पूरी टोटल 1,11, 90, 5,400, 5,400, 54,000, ये 54,000 है आपका।
60,000, 39,000, 60,000, 4,20,000, 4,20,000, बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाती है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम को आपको प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 163 163 आपने यहाँ पे सॉल्व किया। इसमें डिजिट नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, क्योंकि इसका जो बैलेंस था वो बैलेंस आपको बैंक अकाउंट थ्रू आपको ट्रांसफर कराना है। यहाँ पे डिफरेंस है 8,100 का, यहाँ पे बैंक अकाउंट थ्रू है 9,700 का। क्रेडिट में है तो डेबिट में ट्रांसफर करना है, डेबिट में है तो आपको अपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है। अकाउंट का रूल है, एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा अनदर अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए। और ये जो था बैलेंस जो था आपका यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको कैलकुलेट करना था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपने कैलकुलेट करें और वो बैलेंस आपने कैपिटल अकाउंट का ट्रांसफर किया डेबिट में। तो स्टूडेंट टुडे वी नाउ हैव टू स्टॉप हियर। यानी ये प्रॉब्लम आपका 5 था, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।